नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पथ्ये गोच्छामि समयपावड निर्मो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सा परमागम आचार्य भगवान कुंद रचित है। इसमें हमारी 413वीं गाथा 414वीं गाथा इन सब में चर्चा यही चल रही है कि द्रव्यलिंग जो है वह मुक्ति का कारण नहीं है। कौन है मुक्ति का कारण? भावलिंग। 414वीं गाथा की टीका में अभी हमने 2 कलश पढ़े थे और उसके बाद हम जयसेन आचार्य की टीका 414वीं गाथा की टीका, इसमें यह निर्णय करने जा रहे हैं कि कौन सा भाव मुक्ति का कारण है। क्या निर्णय करने जा रहे हैं? कौन सा भाव मुक्ति का? आज क्लास रहेगी तो आप लोगों को थोड़ा बोलना पड़ेगा। क्या कारण है? कौन सा भाव मुक्ति का कारण है? तो आप लोगों ने भाव पढ़े हैं। भाव कितने प्रकार के होते हैं? कौन से? थोड़ा बोलना पड़ेगा। आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है तो फिर अब पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए। क्या है? भाव कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आप बोलो। ऑप्शन है, छाया ऑप्शन है और ये पारणा है और एक आप बोल दो। ऑप्शन है, छाया ऑप्शन है और एक छाई और पारणा। ठीक है, देखिए आज निर्णय यही करना है कि कौन सा भाव जो है वह मुक्ति का कारण है। ठीक है, लिंगों की चर्चा चल रही है। कौन कौन से 2 लिंग होते हैं? और वैसे 2 लिंग कौन से होते हैं? द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो अभी लिंगों की चर्चा जब चल रही है तो उसमें आगे चल के टीका में ये पूछ रहे हैं कि आपने लिंग तो बता दिया, कौन सा लिंग मुक्ति का कारण है? भावलिंग। लेकिन अब वो भावों पर विचार करेंगे कि कौन सा भाव जो है वह मुक्ति का कारण है। वो मिटानी पड़ेगा। स्तुति आप लोग को करनी होगा। सूत्र याद है किसी को? तत्वार्थ सूत्र का पहला दूसरा अध्याय का ठीक है। तो आप लोग को क्या पता है कौन सा भाव है वो मुक्ति का कारण है? और कोई 5 प्रकार के भाव है ना, तो कौन सा भाव मुक्ति का कारण है? देखिए भावों के नाम फिर से बोल दीजिए। पहला क्या था? ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन के नाम से बोलो। ऑप्शन तीसरा शाही ऑप्शन। ठीक है, फिर चौथा औदयिक और 5वां ऑप्शन में भाव मतलब क्या होता है?
कर्मोक्त उपशम से जो हो वो औपशमिक। उपशम मतलब क्या होता है? दबना। तो ये कब होता है औपशमिक भाव? जब जीव औपशमिक सम्यक दर्शन करता है तब होता है, अथवा उपशम श्रेणी चढ़ता है तब होता है। दो प्रकार का होता है। सरल तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा तो बहुत सरल है, इसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। औपशमिक भाव हो गया। क्षय भाव कब होता है? क्षय हो जाता है। कब होता है कर्मों का क्षय? कर्मों का क्षय कब होता है? जब अनंतानुबंधी और की जब संयोजना होती है उस समय क्षय सम्यक दर्शन हो जाता है। जब क्षय सीधी सीधी भाषा में है, जब क्षय सम्यक दर्शन होता है तब क्षय भाव होता है। क्षय सम्यक दर्शन हुआ तो क्षय भाव होगा। अथवा ये सम्यक दर्शन की बात होगी। अब यहाँ पर कोई सिद्ध बनेगा तो सब कर्मों का क्षय हो जाएगा। अनंत बनेंगे तो चार कर्मों का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। तो जो क्षय से हो वो क्षय दिख रहा है थोड़ा थोड़ा नाम से। जो उपशम से हो वो औपशमिक। तो उपशम मतलब कर्मों का दबना। तीन प्रकार का सम्यक दर्शन है, औपशमिक, क्षय, औपशमिक। तीन है। जब औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तब कर्म दबेंगे, तब ये वाला भाव होगा। जब पूरा क्षय सम्यक दर्शन हो जाएगा अथवा अनंत बन जाएंगे तब चार कर्मों का, जब सिद्ध बन जाएंगे तब सब कर्मों का क्या होगा? क्षय होगा, तो क्षय भाव होगा। तो तीसरा भाव है क्षय औपशमिक। क्षय औपशमिक कब होता है? हम सबको क्षय औपशमिक भाई देखो, एक श्रद्धा संबंधी आप बोल रहे हो क्षय औपशमिक भाव, जब क्षय औपशमिक सम्यक दर्शन हो, लेकिन इसके भेद आप लोग ने पढ़े हो तो कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, पीड़ा, नीचा यहाँ हो गए थे। अब यहाँ पर ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धय, चतुस्त्री, पंचवेदा, सम्यक चारित्र, संयमा, संयमाश्च, ये आया था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि क्षय औपशमिक भाव यानी थोड़ा तो स्वभाव है और बाकी क्या है? विभाव है। दो चीजें होती है, स्वभाव और विभाव। स्वभाव आत्मा का होता है, विभाव किसका होता है? कर्मों के सापेक्षता से विभाव होता है। तो हम सभी को ये भाव है। क्यों हमको ये भाव है? हमको ज्ञान कितना है? जितना है उतना है, और बाकी अनंत बहुत सारा ज्ञान अपने को नहीं है। तो हमको क्या हो गया? ये क्षय औपशमिक भाव हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तो स्वभाव है, जितना हमने समय सार जाना तो ये हमारा क्या हो गया? स्वभाव। और हमने बाकी और बहुत सारा नहीं जाना। मान लो नियम सार नहीं पढ़ा तो वो अपन ने नहीं जान पाया, तो वो क्या हो गया? अपना थोड़ा जाना, थोड़ा नहीं जाना। दुनिया में अपन ने मोस्ट ऑफ तो नहीं जाना और थोड़ा बहुत जाना है। वो हमारा जाना हुआ क्या है? समझ में आई कि नहीं ये बात? देखो, औपशमिक भाव में 100% शुद्धि है। औपशमिक भाव में पूरी की पूरी सम्यक दर्शन होते समय कर्म में दब नहीं। कोई श्रेणी चढ़े तो श्रेणी चढ़ी तब क्या हुआ? जितने भी कर्म थे मोहिनी के वो क्या हो गए? दब गए। तो सब दब गए, 100% शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। क्षय जब हुए तब क्या हुआ? 100% शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। क्यों? पूरी कर्म प्रकृतियों का नाश कर दिया, सिद्ध बन गए, पूरे शुद्ध हो गए। ये तो 100% है। इन दोनों में अंतर क्या है? क्षय भाव एक बार मिल जाए तो दोबारा कभी जाता नहीं है, लेकिन औपशमिक भाव नियम से जाता है। ये टेम्परेरी शुद्धि है और ये परमानेंट शुद्धि है। क्या बोला? है दोनों 100% शुद्ध, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है और नियम से जाएगा, और ये नियम से नहीं जाएगा। ऐसी बात है, बहुत सारे। अब क्षय औपशमिक भाव जो है ये हमारी 0 तो नहीं लेंगे, 0.1 से ले लो आप। मान लो 1% ले लो। 1% जो है वहां से लेकर 99% तक शुद्धि और अशुद्धि का विभाजन रहेगा। देखो, किसी को यदि 1% ज्ञान है तो कितना ज्ञान नहीं है उसको? 99 नहीं है। किसी को 2% ज्ञान है तो कितना नहीं है? जिसको 99 है उसको कितना नहीं है? 1%। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्षय औपशमिक भाव हो जाएगा। इसमें स्वभाव थोड़ा है और थोड़ा विभाव है। इसमें पूरा क्या है? बोलो, थोड़ा बोलो, बोलते रहिए आप लोग। क्या है? इसमें पूरा का पूरा क्या है? स्वभाव है। इसमें पूरा का पूरा क्या है? स्वभाव है। इसमें क्या है? थोड़ा स्वभाव है, थोड़ा विभाव है। 50-50 नहीं, थोड़ा जैसा भी हो जिसका। इसके बाद औदैहिक भाव, इसमें पूरा का पूरा विभाव है। क्या है? 100% विभाव। 100% क्या है? विभाव। इसमें अपना बिल्कुल भी अंश नहीं है। इसके भेद को क्या है? तो आप सूत्र में 18 इसके 18 भेद है, 21 भेद है। 21 भेद है। अच्छा, कौन कौन से? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, सिद्ध असिद्धत्व, लेशास, समझ में आ गया? तो वहां पर कहने का मतलब है इसमें से सबसे पहले लिया गति, लिया कषाय, लिया तो क्रोध हुआ अपने को,
हुआ तो अपने आत्मा में, लेकिन उस क्रोध में स्वभाव का बिल्कुल अंश नहीं है। चारित्र गुण का विपरीत परिणाम है, वो है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो वो क्या हो जाएगा? 100% विभाव है, ऐसी बात है। और पारिणामिक भाव क्या है बता दीजिए। पारिणामिक भाव स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव है, तो फिर 100% है कि कितना परसेंट है? वो तो 100% लिखी बात है, वो तो है सो है, ऐसी बात है। देखेंगे इसको, अपन यही निर्णय करना है। तो अब तो ये बता दो, मुक्ति का कारण कौन सा भाव है इसमें से? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव मुक्ति का कारण यही पता है अपने को, लेकिन आज अपन को एक थोड़ा चमत्कार देखना है। क्या देखना है? पहली लाइन बता दे रहे हैं आपको, आज वो ये कहने वाले हैं पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। तो मोक्ष होने की बात कर रहा है। नहीं है, अभी भी है, ऐसा नहीं। देखो ऐसा रखो आप लोग, जो हम बोले उसको सिद्ध करने के लिए आप लोग को जो पता हो, अपनी मान्यता मत बदल दिया करो कि जो हम बोल रहे हैं तो आप उसको सही करने के लिए कुछ भी बोल दो। कुछ भी मतलब कि अब क्या बोले कि जो हम बोल रहे हैं वही सिद्ध सही है, ऐसा नहीं। आप लोग को जो पता है ना, और जो हम बोल रहे हैं, आप उसमें यदि आपको विरोध लग रहा है तो आप बोलो ना कि गलत बोल रहे हो, फिर हम बताएंगे हम सही बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग अचानक से अपनी मान्यता मत पलट दिया करो कि आप बोल रहे हो तो आप ही सही हो। आप हम पर क्रॉस क्वेश्चन करो ना, नहीं हमने तो ये सुना है, नहीं हमने तो ये सुना है। ऐसे ही तो समाधान होता है। टोडरमल जी मुफ्त में प्रकाशक लिखते हैं तो वो प्रश्न क्या रखते हैं, हमने तो ऐसा सुन रखा है और आप ऐसा बता रहे हो। तो अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पंडित जी ने जो बोला तो अपन ने पलट दिया 1 मिनट में अपना। अपने को जो पता है अपन उससे देखो, नहीं होगा तो अपना बदलेगा। कभी पंडित जी भी गलत हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तो हमें देखना है, निष्कर्ष ये निकलेगा कि पारिणामिक भाव है वो मोक्ष का कारण नहीं है, भले ही अपने पास है। पहले देखिए, ये देखिए पारिणामिक भाव कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था। यहाँ देख लेते इसको, 3 प्रकार का। कौन कौन सा? जीवत्व, भव्यत्व, बताओ 3 प्रकार के पारिणामिक भाव है। अब आप लोगों ने बोला था कि पारिणामिक भाव मुक्ति का कारण है, तो बताओ कौन सा पारिणामिक भाव मुक्ति का कारण है? जीवत्व। तो भव्यत्व क्या करेगा? वो तो मतलब एक फैसिलिटी है कि ये मोक्ष ले जाएगी। इसको तो कोई नहीं मानेगा, सीधी बात है। अब ये क्या है? ये इसमें मतलब ये बता रहा है कि इसको होगा भक्त को, ठीक है। और ये इसके वो तो जो सदा कर रहा है इससे होगा मोक्ष। तो ये तो अपने को मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? ये है अपने को कि नहीं है? बता दो भैया। जो भव्य होगा उसको है कि नहीं है? अभव्य होगा उसको है कि नहीं है? तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हो रहा दोनों को? यदि है और मोक्ष नहीं हो रहा, अभी आप लोगों ने बोला ये 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है, तो फिर अपने को मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन क्लियर है? ये भाव अपने को है कि नहीं? क्लियर? बहुत सारे लिए भाव अपने को है। पारिणामिक भाव अपन मान लो भव्य भी है, अपन सब है ही, अपन भव्य जनवाणी अपन प्रीति से सुन रहे हैं, अपन सब भव्य है, इसकी तो बात ही छोड़ो। अब भव्य भी है और जीवत्व भी है, तो मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही? तो अब आप लोग के लिए 320वीं गाथा आज देखेंगे। पेज नंबर निकालिए। 320वीं गाथा जो यहाँ पर कह रहे हैं ना, उसके पहले 320वीं गाथा पढ़ना जरूरी है। अपनी कौन सी गाथा चल रही है? 414। और अपन अब कहाँ जा रहे हैं? 320वीं गाथा पर जा रहे हैं, पेज नंबर 581 तक टीका। 578 पर गाथा है और उसकी टीका यहाँ पर आई है। यहाँ कुछ विशेष है लिखा हुआ है, यहाँ कुछ विशेष यह है, ठीक है? इसको देखते हैं। देखिए, औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है? देखो अपनी गाथा कौन सी चल रही है? 414वीं। उसमें जो आगे विषय आने वाला है उसको शॉर्ट में उन्होंने क्लियर किया है, इसी बात को। किस बात को? कौन से भाव से मोक्ष होगा। लेकिन चूंकि पहले कौन सी गाथा आई? 320वीं गाथा आई, तो उन्होंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया और बाद में उसको शॉर्ट में बोल दिया। तो इसलिए हम आपको वापस पीछे ले आए कि एक बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर उसको पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पर आए। तो अपना अभी अपन देखते हैं कौन से भाव से मोक्ष होना है। आप लोग का कहना है पारिणामिक भाव से। अब जैसे ना चाह रहे आपसे कुछ कह रहे हैं, देखिए औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार करते हैं। करें विचार। देखिए वहां औपशमिक, छायोपशमिक, छायक और औदैयिक
ये चार भाव पर्याय रूप होते हैं। ठीक है। क्या बोला? कौन कौन से चार भाव? औपसमिक, छायक, छायोपसमिक और अवधि। ठीक है, क्लियर है? ये कैसे होते हैं? पर्याय रूप होते हैं। किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पारिणामिक भाव कैसा है? द्रव्य रूप। लेकिन कैसा पारिणामिक? शुद्ध पारिणामिक। अब शुद्ध पारिणामिक क्या होता है ये भी अपन देखते हैं, रुकिए। और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ है। कौन? देखो अभी शुद्ध पारिणामिक। देखो, इसको क्या बोल दिया? पर्याय। इसको भी क्या बोल दिया? पर्याय। इसको भी क्या बोल दिया? पर्याय। और इसको भी क्या बोल दिया? पर्याय। ये चार पर्याय हो गए। अब रहा पारिणामिक भाव। अब पारिणामिक भाव को क्या बोल रहे हैं? पारिणामिक भाव को बोल रहे हैं कि शुद्ध पारिणामिक तो द्रव्य रूप है। देखो वहां नीचे देखिए क्या है? शुद्ध पारिणामिक द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वय रूप। कैसा है? द्रव्य और पर्याय द्वय रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। तो पारिणामिक भाव को तो कैसा बोल रहे हैं? द्रव्य और भाव दोनों बोल रहे हैं। द्रव्य भाव मतलब पर्याय, द्रव्य और पर्याय दोनों वाला बोल रहे हैं। और इनको तो कैसा बोल दिया? पर्याय। अब इसको और थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन प्रकार का क्या है? पारिणामिक भाव है। इन तीन प्रकार के पारिणामिक भावों में शुद्ध जीव तत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारिणामिक पना है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक मय के आश्रय पने से निरावरण ही है, उसकी शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। और वह शुद्ध पारिणामिक भाव बंध मोक्ष परिणति से रहे थे। देखो ये है जीवत्व। जीवत्व है ना? ये जीवत्व भी दो प्रकार का है। कैसा दो प्रकार का है? एक शुद्ध पारिणामिक होता है, एक अशुद्ध पारिणामिक होता है। तो शुद्ध पारिणामिक किसे कहना और अशुद्ध पारिणामिक किसे कहना? तो देखो शुद्ध और अशुद्ध दो बातें होगी, शुद्ध और अशुद्ध। जीवन। अब जो जीव अनादि से जी रहा है सिद्ध पर्याय में भी जिएगा, ये तो क्या हो जाएगा? शुद्ध। लेकिन जो अभी संसार अवस्था में है, संसार अवस्था में है तो कैसे जी रहा है वो? द्रव्य संग्रह में पड़ा हुआ द्रव्य प्राण। कितने द्रव्य प्राण है? 10 द्रव्य, 4 है 10 है। द्रव्य प्राण को मिलाकर यहां पर आएंगे द्रव्य प्राण। इससे जी रहा है कि नहीं जी रहा है? तो बताओ ये वाला द्रव्य प्राण जो अशुद्ध है ये मोक्ष का कारण है क्या? अपनी चर्चा चलती है मोक्ष का कारण कौन सा भाव है, उसमें पारिणामिक भाव है। यदि मोक्ष का कारण तो फिर वो जीवत्व दो प्रकार का है, शुद्ध अशुद्ध। तो फिर कौन सा जीवत्व उसमें कारण है, इसकी अपन चर्चा देखने वाले हैं। ये समझ में आया इतना? 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व ये दोनों भाव हैं, वे पर्यायार्थिक नय के आश्रय से अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं। क्या बोला? फिर से देखो, जीवत्व दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। लेकिन ये जो भव्यत्व अभव्यत्व है ये दो नियम से कैसे पर्याय रूप ही है। कैसे पर्याय रूप? कौन कौन से? भव्यत्व और अभव्यत्व। अब इसमें जो अशुद्ध द्रव्य वाला है, अशुद्ध द्रव्य यानी 10 प्राणों से जो अपन जी रहे हैं, ये क्या में जाएगा? अशुद्ध में जाएगा। ये भी पर्याय रूप है। लेकिन ये कैसा है? ये द्रव्य रूप, ये द्रव्य रूप। बात क्लियर हो रही है? पूरा मैप बना हुआ आपके सामने। पारिणामिक भाव है तीन प्रकार का है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें से ये तो दो है सो है, ये पूरे के पूरे पर्याय रूप है। कौन? भव्यत्व और अभव्यत्व। इसमें भी जीवत्व में भी दो, शुद्ध और अशुद्ध। उसमें से अशुद्ध जो है वो द्रव्य प्राणों से हम जीते हैं, दुनियादारी वाला। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी पर्याय रूप हो जाएगा। कैसा है? पर्याय रूप है। और ये जो शुद्ध पारिणामिक अपन है ये क्या है? ये द्रव्य रूप। क्लियर हो गई दोनों बात? मतलब ये जो द्रव्य प्राण को भी जीवत्व कहा जाता है, द्रव्य प्राण उनको भी जीवत्व कहा जा रहा है। अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पारिणामिक भाव। टीका में आप लोग देखो ना, अशुद्ध पारिणामिक भाव शब्द का प्रयोग किया है। देखो जो 10 प्राण रूप जीवत्व कहां गया? देखो 10 प्राण रूप जीवत्व ये, और भव्यत्व अभव्यत्व ये दोनों भाव हैं, वे पर्यायार्थिक नय के आश्रय से होने के कारण अशुद्ध पारिणामिक भाव वाले हैं। तो जो भी पर्याय आश्रित है उसको अशुद्ध बोला है। तो
तो ये पर्याय है कि नहीं? ये भी पर्याय है। और यहाँ पर जो जीवत्व में भी जो 10 प्राण अपने को मिले हैं, क्योंकि 10 प्राण कभी 10 मिलते हैं, कभी 5 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, ये सब कैसे हैं? पर्याय के आश्रित है। तो जो पर्याय के आश्रित उसे अशुद्ध बोला। तो पारिणामिक भाव भी दो प्रकार का हो गया, शुद्ध और अशुद्ध। उसमें से शुद्ध तो केवल जीवत्व का एक हिस्सा, और अशुद्ध क्या है? पूरा भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व का जो 10 प्राण वाला हिस्सा है। क्लियर होगी बात? हो गई है ना? तो पारिणामिक भाव दो प्रकार का, शुद्ध अशुद्ध। और उसमें शुद्ध कौन है? जो जीवत्व है उसका एक हिस्सा वो शुद्ध है, जो द्रव्य रूप है। और जो जीवत्व अशुद्ध 10 प्राण रूप है वो कैसा है? पर्याय रूप है। और पर्याय रूप होने से क्या कहा चाचा जी? अशुद्ध है। क्लियर होगी बात? अब देखिए ना, वे अशुद्ध किस प्रकार से है? पूछ रहे हैं ना भैया, आप अशुद्ध बोल रहे हो इनको, भव्यत्व अभव्यत्व को इनको। अशुद्ध किस प्रकार से है? क्योंकि संसारियों के शुद्धनय से सिद्ध के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व दोनों का अभाव होता है। बताओ भैया, यहाँ देखिए, सिद्ध कैसे है? पूर्ण शुद्ध है कि नहीं? पूर्ण शुद्ध है तो इनको कौन कौन से भाव होते हैं इनमें से? पारिणामिक वाले बता दो। जीवत्व होता है, उसमें भी कौन सा होता है? 10 प्राण वाला नहीं होता, शुद्ध वाला। भव्य। देखो अभव्य तो होते ही नहीं है संसार में भी वो, तो अभव्य तो था ही नहीं। भव्य तो भी सिद्ध अवस्था में नहीं होता। 10 स्वाध्याय पढ़ा है तो उसमें भव्यत्वपना भी छूट जाता है। हो गया औपशमिक आदि भव्यत्वा नामच। पहले क्या आया? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, यानी सब कर्मों का क्षय हो जाना वो क्या है? मोक्ष है। फिर बोला ये तो द्रव्य की अपेक्षा हुआ, भाव अपेक्षा। उन्होंने बोला औपशमिक आदि भव्यत्वा नामच, औपशमिक आदि भावों का चले जाना और भव्यत्व का भी चले जाना, तब मोक्ष होता है। तो इसीलिए भव्यत्व, अभव्यत्व और 10 प्राण वाला जीवत्व ये सिद्धों के नहीं होता। सिद्धों के सिद्ध भी क्या है? पर्याय है। तो इसलिए वो उनके नहीं होता तो उनको शुद्ध पर्याय है। और अपने को कैसी पर्याय चल रही है? अशुद्ध। तो चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, है तो कैसे रूप? पर्याय। इसलिए इसको क्या बोला यहाँ पर? अशुद्ध ही बोला। पर्याय होने से क्या बोला? अशुद्ध बोला। ठीक है। तो वे अशुद्ध किस प्रकार से हैं? क्योंकि संसारियों के शुद्ध नय से तथा सिद्ध जीवों के सर्वथा, क्या बोल रहे? ध्यान दीजिए, हम संसारी हैं, संसारियों के शुद्ध नय से, यानी हम में ही शुद्ध नय लगाया है। तो और सिद्धों को तो आप कोई सा भी नहीं लगा लो, क्योंकि उनके पर्याय भी शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है। सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व का अभाव होता है। यानी हम में शुद्ध नय लगाया जाए, एक चश्मा पहना जाए शुद्ध नय का, तो हम भी भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व रूप ये अशुद्ध जीवत्व, इससे रहित हम हैं। और सिद्ध परमेश्वरी को तो कोई चश्मा लगा के देखो, वो कैसे है? वो इनसे रहित ही है। बहुत सरल बात हो गई। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण वाले परिणामी भाव, उन तीन मतलब कौन से? ये जीवत्व, भव्यत्व, तीन मतलब ये अशुद्ध, भव्यत्व, भव्य, इसको भी रखा है साइड में, शुद्ध वाले। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण वाले पारिणामिक भाव का यथासंभव सम्यक्त्वादि जीव के गुणों का घात करने वाले देशघाती, सर्वघाती नामक मोह आदि कर्म सामान्य पर्यायाधिक नय से प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। सीधी बात वो ये बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन के जो घातक है कौन? मोहिनी आदि कर्म। इनके कारण जो आच्छादित होता रहता है वो कौन सा भाव था? अपना भव्यत्व भाव था। भव्यत्व अपन भव्य है तो अपन मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये भाव कैसा हो रहा है? आच्छादित हो रहा है। किसके द्वारा? मोहिनी कर्म के द्वारा। इसलिए एक परिभाषा दे दी, वहां कालादि लब्धि के बस से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज सुप्त पारिणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुचरण रूप पर्याय से परिणमित होता है। यानी अभी तक तो व्यक्ति नहीं हो रही थी किसकी? भव्यत्व की। किस कारण से नहीं हो रही थी? मोहिनी कर्म के कारण भव्यत्व भाव जो था वो क्या हो रहा था? आच्छादित हो रहा था। अब प्रकट हो गया कि कब? किसके कारण? कालादिक लब्धि के बस से और पुरुषार्थ आदि भी लगा लेना, क्योंकि पुरुषार्थ तो अपन सब कर रहे हैं, काल लब्धि की दे दी है, इसलिए काल लब्धि को अलग से बोला। अब वह परिणमन आगम भाषा से औपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व तथा छायिक सम्यक्त्व इन तीन भाव रूप कहा जाता है। देखो अभी शब्द नहीं बन रहे। भव्यत्व भाव की व्यक्ति कब होती है? बताओ, भव्यत्व भाव की व्यक्ति कब होती है? कौन से बड़े स्थान में? सम्यक दर्शन हुआ, भव्यत्व की व्यक्ति हो गई। सिद्ध वरना भव्यत्व की व्यक्ति नहीं है। तो जो भव्यत्व है इसकी व्यक्ति कब होती है? जब या तो औपशमिक सम्यक दर्शन हो या तो छायिक सम्यक दर्शन हो। मतलब औपशमिक होता है तभी हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है? औपशमिक। फिर
उसके बाद होता है छायोपशमिक और उसके बाद होता है छायक। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों क्या हो गए, भव्यत्व भाव की व्यक्ति हुई। और जब जीव मिथ्या दृष्टि था तब भी उसको भव्यत्व था कि नहीं था, भव्यत्व था, शक्ति रूप में था, व्यक्ति नहीं था। तो ये तीन भाव क्या हो गए, ये भव्यत्व भाव की ही व्यक्ति हो गए। अब देखो अपने को औपचारिक भाव तो है ही नहीं, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर छायक भाव भी नहीं है। एक छायोपशमिक भाव यदि हो सकता है, कौन सा छायोपशमिक भाव है अपने को, श्रद्धा वाला नहीं है कि भाई छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया हो आपको, अपने को छायोपशमिक ज्ञान है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, छायक, छायोपशमिक। छायक होता है केवलियों को, और जिनको केवल ज्ञान नहीं है उनको क्या होता है, छायोपशमिक। तो अपने को अभी सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन वो वाला भाव नहीं है, कौन सा वाला, सम्यक दर्शन वाला छायोपशमिक, लेकिन ज्ञान वाला छायोपशमिक अपने को है। तो इसलिए अपने को ये वाला है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। तो ये तीन प्रकार का सम्यक दर्शन रूप क्या कहा जाता है, तीन प्रकार का सम्यक दर्शन रूप भव्यत्व भाव की व्यक्ति कहा जाता है। और अध्यात्म, ये तो किस भाषा से बोला, आगम भाषा से, आगम भाषा यानी सिद्धांत की भाषा से। अब अध्यात्म में इसको क्या बोलते हैं, अध्यात्म भाषा से शुद्ध आत्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जाना जाता है। बहुत सरल। और वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। क्या बोला, फिर से देखिए, वह पर्याय, कौन सी पर्याय, तीनों सम्यक दर्शन वाली, सम्यक दर्शन आदि शुद्ध पर्याय भी शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ये इससे भिन्न है, ये द्रव्य है और वो क्या है, पर्याय। द्रव्य पर्याय से कथनचित भिन्न भी होती है, कथनचित अभिन्न भी होती है। तो वह कथनचित कैसी है, अभी प्रकरण के अनुसार भिन्न है, क्योंकि यदि अभिन्न होती तो द्रव्य हमेशा से है, तो पर्याय हमेशा से होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जब काल लब्धि आनी होती तब वो पर्याय आ पाती है, इसलिए वो कथनचित भिन्न भी है, लेकिन होती द्रव्य ही में है, इसलिए अभिन्न भी है, एक है। ऐसी बात यहाँ पर है। किस कारण से भिन्न है, भावना रूप होने से, अर्थात भावना रूप होने के कारण भिन्न है। भावना रूप यानी पर्याय रूप होने के कारण वह कथनचित भिन्न है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव कैसा है, ये द्रव्य रूप है, भाव रूप नहीं है। भाव में क्या आते हैं, गुण पर्याय आते हैं, पर्याय यहाँ पर लेना, तो पर्याय रूप नहीं है, कैसा है, द्रव्य रूप। तो इसलिए भव्यत्व तो देखो ना, शुद्ध पर्याय है, मतलब कैसी पर्याय है कि अच्छी पर्याय है, शुद्ध, लेकिन फिर भी इसको किसमें ले रहे हैं, अशुद्ध में। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि द्रव्य है वो शुद्ध है, पर्याय है वो कैसी है, अशुद्ध है। वो वाला यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। क्लियर होगी बात, पर्याय दोनों प्रकार की है, शुद्ध अशुद्ध, लेकिन भले ही शुद्ध पर्याय हो, वो कैसी है यहाँ पर, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि वो पर्याय है, द्रव्य की अपेक्षा। हाँ, सापेक्ष है कि ये शुद्ध की अपेक्षा वो अशुद्ध है। क्या, जैसे जो द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध पर्याय भी अशुद्ध है, क्योंकि वो क्या है, पर्याय है। पहले टैग लगा, द्रव्य एकमात्र द्रव्य ही शुद्ध है, शुद्ध है, और बाकी इसके अलावा जो लेंगे वो सब अशुद्ध है। सिद्ध भगवान ही पर्याय अशुद्ध है, अशुद्ध अशुद्ध है। क्यों, पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, वो सब अशुद्ध ही। लेकिन शुद्ध पर्याय कैसे अशुद्ध बोलोगे आप, क्यों, देखो हम किसको अशुद्ध बोल रहे हैं, हम अभव्यत्व को अशुद्ध बोल रहे हैं, भव्यत्व को बोल रहे हैं, और जीवत्व जो अशुद्ध वाला उसको बोल रहे हैं। अब शुद्ध को इसमें से क्या है, कोई भी नहीं है। तो फिर कैसे अशुद्ध बोलेंगे, ठीक है, वही तो पर्याय मात्र पर्याय। अब वहां पे पर्याय प्रकट हो रही है, वो कौन सी प्रकट हो रही है, उससे पर्याय और छाया भाव। अभी अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, जीवत्व में पारिणामिक भाव क्या है। अभी तो किया था ना कि ये तीनों की जो है वो सब इसकी अपेक्षा। कौन तीन, हमारे तीन स्पष्ट किए थे, ये तीन नहीं, ये तीन नहीं, एक दो और तीन। अभी इसकी भी चर्चा हुई थी ना, और समय छाया समय को छाया। हाँ, तो उसमें भी इसको भी पर्याय किया, पर्याय रूप लिया, क्योंकि ये भव्यत्व की भी है। तो ये जो छायक है ये प्रकट रूप पर्याय है। तो छाया भी भव्य, मतलब एक सम्यक दर्शन जो है, हाँ, वो भी छाया में लिया, तो वो भी सिद्ध हो गए तो है, तो फिर उसको क्यों नहीं लेंगे, तो पर्याय रूप है, वो अशुद्ध बोल सकते हाँ हैं। वो तो क्या। देखिए यहाँ अभी जो हम बोल रहे हैं ना कि पर्याय अशुद्ध हो जाएगी, वो तो आप इन तीनों पर लगाओ। किस पर लगाओ कि भाई भव्यत्व, अभव्यत्व और अशुद्ध जीवत्व, इस पर लगाना चाहिए। और अभी एक शब्द है ना, पर्याय मात्र की अपेक्षा में चर्चा करेंगे। तो पर्याय मात्र तो सिद्ध जो शुद्ध पर्याय जो पर्याय मात्र है, उसको भी अशुद्ध में लेंगे कि नहीं लेंगे। अब वो पर्याय है इसलिए अशुद्ध आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर बोला कि सिद्ध जीवों को आप किसी भी नए शरीर को शुद्ध ही है, हम में शुद्ध नहीं लगाना पड़ेगा, और सिद्ध जीवों में आप कोई सा भी नहीं लगाना। वो क्या है, इसलिए सिद्ध को अशुद्ध कहना ये ठीक नहीं है। जी हाँ, देखो अभी पढ़ा जैसे थोड़ा सा
सिद्धि पर्याय मेरे ख्याल से अशुद्ध नहीं बोलेंगे। ये ऐसा थोड़ा पर्याय को यदि अशुद्ध बोलना है तो आप कदाचित बोलो, लेकिन वो बात यहाँ नहीं लगेगी छायक भाव में, क्योंकि छायक का नाम ही किसका है? शुद्ध पर्याय का नाम क्या है? छायक। लेकिन ये देखो फिर से, पर्याय अशुद्ध होगी, द्रव्य शुद्ध होगा। ये बात कहाँ लग रही है? जब हमें पारिणामिक में ही शुद्ध अशुद्ध का विभाजन करना है तब। क्या बोला फिर से? देखो, पारिणामिक भाव में ही यदि शुद्ध अशुद्ध का विभाजन करना है तो हम पर्याय को अशुद्ध बोल रहे हैं और द्रव्य को शुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन छायक भाव तो पूरा का पूरा कैसा है? पर्याय रूप है। तो अब पर्याय अशुद्ध होती है वो यहाँ पर मत लगाओ। कहाँ पर लगाओ? ये है उसका क्राइटेरिया, क्योंकि अपन को पारिणामिक भाव में शुद्ध अशुद्ध देखना है। छायक भाव हमेशा पूरा शुद्ध है, औपचारिक भाव हमेशा पूरा शुद्ध है, लेकिन पारिणामिक में भी जो जीवत्व, भव्यत्व, अव्यत्व है, इसमें विभाजन करना है। तो द्रव्य इज इक्वल टू शुद्ध और पर्याय इज इक्वल टू अशुद्ध, वो वाला फॉर्मूला यहाँ में लगाइए। बस ये कर हो सकता है। आगे बात, तो वो सिर्फ किसमें लगेगा? पारिणामिक भाव में लगाओ, क्योंकि अब औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव कैसा है? पर्याय रूप है, और छायक भाव भी कैसा है? पर्याय रूप है। इसमें पूरा स्वभाव है, इसमें पूरा विभाव है, तो दोनों को आप अशुद्ध बोल देंगे क्या? तो नहीं। इसलिए पारिणामिक भाव के अंदर ही वो वाला रेंज लगेगा। क्या लगेगा? कि द्रव्य है वो शुद्ध है, पर्याय है वो अशुद्ध है। क्योंकि अपना मूल टॉपिक क्या चल रहा है? मूल टॉपिक चल रहा है मोक्ष किसके आधार से होना है। मूल टॉपिक ये चल रहा है, तो इसको द्रव्य बता रहे हैं, यही शुद्ध है। पर्याय चूंकि प्रति समय वाली है इसलिए अशुद्ध है, ऐसा बोल रहे हैं। लास्ट में ये लॉजिक देने वाले हैं कि ध्यान भी कैसा है? ध्यान भी क्षणिक है। ध्यान कैसा है? ध्यान भी क्षणिक है, वो भी छूट जाता है। शुद्ध पर्याय में ध्यान का फल कहते हैं, लेकिन ध्यान होता है उनके जो स्वयं का हो रहा है, लेकिन ध्यान क्षणिक है, ऐसी अंतिम पंक्ति आने वाली है। बात क्लियर हुई? तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर मत लगाइए, तो वो बात अपन ठीक करनी चाहिए कि शुद्ध पर्याय कैसी है? अशुद्ध है। तो मोक्ष का कारण ये यहाँ से आज जीवन में एक शुद्ध द्रव्य यहाँ पे आ गया। हाँ, नहीं, अभी अपन ने दोनों को शुद्ध अशुद्ध अलग अलग बताया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला कि पारिणामिक भाव, अभी अपन को क्या पता था? पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है, लेकिन अभी हमने क्या बोला था? ऐसा नहीं है, ऐसा बोलने वाले हैं। तो पारिणामिक भाव का हेतु हुआ शुद्ध द्रव्य। तो यदि पारिणामिक भाव को यदि कैंसिल कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो ही गया। नहीं, उसको कैंसिल नहीं करना है। हाँ। पारिणामिक से यहाँ है तो ये हो गया ना मोक्ष का कारण शुद्ध। नहीं, वही तो बता रहे, अभी थोड़ा और पढ़ो, अभी अपन पढ़ रहे हैं आगे। और ये क्या डिग्री करेगा? अभी तो शुद्ध अशुद्ध का बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि शुद्ध होने से मोक्ष का कारण हो जाएगा। अच्छा, पर वो अभी क्या बोला? शुद्ध बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि शुद्ध होने से मोक्ष का कारण है। अब एक तो सिद्ध हो गए बेची ये मोक्ष का नहीं है। हाँ। अभी मैं कंफ्यूजन का हाँ, कंफ्यूजन मतलब अभी चर्चा बाकी है, कंफ्यूजन नहीं। भाई घी पूरा शुद्ध हो, लेकिन अगर कास्ट का बनाओ तो ले कि नहीं लोगे? अब यदि नियम होगा तो नहीं लेंगे। अब भले पूरा शुद्ध है, पूरा शुद्ध है, ले लो ले लो। भाई अपने घर पे बनाओ ना, वैसी बात यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखिए और आगे पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? शुद्ध अशुद्ध का विभाजन हुआ है, और ये द्रव्य इज इक्वल टू शुद्ध पर्याय अशुद्ध, ये किसमें लगाना है? पारिणामिक भाव में। उनमें मत लगाइए, क्योंकि उन्होंने बोले दिया सिद्ध को किसी भी नए से देखो और हमें शुद्ध नए से देखो, तो हम कैसे हैं? हम इन भावों से रहे हैं, 1 2 3 इनसे हम रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस कारण से भिन्न? भावना होने से भिन्न ही हो गया। अब यदि एकांत से मिल गई लाइन मिल जानी चाहिए। यदि एकांत से शुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न माना जाए, तब इसके मोक्ष के प्रसंग में मोक्ष के कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश होने से शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं है। अभी क्या बोला कि जो पर्याय है, कौन सी पर्याय है? शुद्ध पर्याय है, वो कथनचित द्रव्य से भिन्न है, कथनचित द्रव्य से अभिन्न है। लेकिन यदि आप ऐसा बोलो कि वो सर्वथा भिन्न है, प्रश्न क्या उठाया? यदि आप ऐसा बोले कि वो जो पर्याय है वो द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, तो उसका लॉजिक क्या दे रहे हैं? क्या हो जाएगा? इसके मोक्ष के प्रसंग में मोक्ष की कारणभूत भावना रूप पर्याय श्रेणी कोई चढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? द्रव्य की पर्याय श्रेणी क्या है? श्रेणी पर्याय है। यदि आप पर्याय को द्रव्य से पूरा अलग बोल दोगे, जीव द्रव्य से श्रेणी हट गई, तो जीव द्रव्य से श्रेणी अलग हो जाएगी, तो मोक्ष कैसे पहुंच गया? तो इसलिए कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। वो किसमें रही है? जीव में ही हो रही है, तो वो उसके साथ है, लेकिन श्रेणी तो रह जाती है पीछे, तो जीव आगे चला जाता है, तो ये क्या हो गई? उससे अभिन्न भी हो गई। क्लियर होगी बात? ऐसा वाला कारण भावना रूप पर्याय, मतलब श्रेणी का ही भावना श्रेणी कारण रूप, या फिर अपन मान लीजिए आत्मानुभूति कर रहे हैं, तो उसके पहले त्रिकरण परिणाम करेंगे। श्रेणी में चढ़ो, अभी अपन ऑप्शन में समुद्रदर्शन करेंगे, मान लो सबसे पहले अनादि दृष्टि, तो क्या करेंगे? त्रिकरण करेंगे ना, अतःकरण। ये क्या हो जाएंगे? इसी को अपनी छोटी सी श्रेणी समझ लो, ये ऑप्शन में समुद्रदर्शन की सीढ़ी है।
वैसा वो सब इसमें आ जाएगा। वे कैसे हैं? शुद्ध परिणाम होने से कारणभूत तो है। आगे मोक्ष के प्रसंग में मोक्ष के कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश हो जाएगा। कब विनाश हो जाएगा? यदि आप सर्वथा भिन्न मान लोगे तो। ऐसा नहीं, सर्वथा भिन्न मान लेंगे कि अलग ही मान लेंगे तो। ऊपर अभिन्न में ऐसा बताया ना कि अगर अभिन्न मानोगे तो पर्याय के नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा, ऐसा अभिन्न बताया, अभिन्न थोड़ी बताया। भिन्न ही बताया ऊपर देखना तो यदि एकांत से शुद्ध परिणाम भाव को अभिन्न माना जाए, अभिन्न माना जाए तो मोक्ष के प्रसंग में भावना रूप पर्याय का विनाश होगा, शुद्ध परिणाम भाव का विनाश हो जाएगा। हाँ सर्वथा, हाँ सही था। यहाँ अभिन्न का है, सर्वथा अभिन्न। अगर अभिन्न मानेंगे तो मोक्ष में उसका पर्याय का नाश होगा, तो द्रव्य का नाश होगा। अच्छा, सर्वथा अभिन्न, ठीक है, उसको सुधार लें। मोक्ष के प्रसंग में मोक्ष के कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश हो जाने से शुद्ध पारमाणिक भाव का भी विनाश हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सर्वथा अभिन्न नहीं मान सकते। हाँ, यदि आप अभिन्न मान लोगे, अभिन्न यानी द्रव्य और पर्याय कैसे है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एक साथ है, द्रव्य और पर्याय। तो ये मान लो ये द्रव्य ही पर्याय है। अब जब जीव श्रेणी चल रहा था तो दोनों है, लेकिन जैसे ही मोक्ष हो गया तो पर्याय कहीं छूट गई और द्रव्य चला गया ऊपर, जीव द्रव्य। यदि आप दोनों को सर्वथा ही अभिन्न मानोगे, दोनों एक ही साथ है, तो पर्याय में छूट जाती है, नियम से छूटेगी। कौन सी? श्रेणी वाली पर्याय छूट गई, द्रव्य चला गया। लेकिन आपने चूंकि क्या माना था? दोनों को अभिन्न माना था, तो पर्याय का नाश होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा और मोक्ष में ना पर्याय पहुंच पाई न द्रव्य पहुंच पाया, सब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा, अध्यात्म सब चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हुई? यदि आप दोनों को सर्वथा अभिन्न मान लोगे, पूरा एक में एक मान लोगे, तो एक में एक मानने से पर्याय का तो नाश होता ही है। पर्याय द्रव्य के साथ ही थी, तो भाई तुम्हारे साथ जिएंगे तुम्हारे साथ मरेंगे, ऐसा वाला सिस्टम लगाओगे तो पर्याय तो जाती ही है, तो द्रव्य भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा, अभाव हो जाएगा। इसलिए वो वाली बात यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो सर्वथा अभिन्न नहीं हो पाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता, लिख दिया सीधा। इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपशमिक आदि तीन भाव हैं, वे समस्त रागादिक रहित होने से, शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं। क्या बोल दिया? समझो। देखो वही बात चल रही है अपनी। ये देखो, ये अपनी चल रही क्या? श्रेणी। ये हो गई अपनी लाइन। यहाँ पर क्या आ गए? मोक्ष में आ गए, आ गए मोक्ष में। यहाँ क्या है? श्रेणी है अपनी, ये तो समझ लो श्रेणी है अपनी, नसैनी। यहाँ ऊपर आ गए, नसैनी में क्या था अपने पास? द्रव्य भी था, द्रव्य था, पर्याय भी थी, पर्याय भी थी, और मोक्ष में क्या है? क्या है? द्रव्य। ये बस है, अब इतना बोल रहे हैं। अब द्रव्य से तात्पर्य क्या है? शुद्ध पारिणामिक भाव। देखो इन तीनों को तो अलग ही कर दिया, इनको तो पहली व्यापत्ति कर दी, किनकी? 1, 2 और 3। बचा कौन सा? शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव बचा। इसको ले रहे हैं द्रव्य से, ये हो गया। अब पर्याय में किसे ले रहे हैं? तो पर्याय में इनको तो ले ही रहे, इनको पर्याय रह गई ये चार भाव क्या रह गए? पर्याय रह गए। तो अब औदय भाव को तो अलग ही कर दिया। औदय भाव को तो बोल रहे हैं बाह्य है, बिल्कुल गति कषाय लिंग ये सब क्या है? बाह्य है। अब आपने जब मोक्ष, अब देखो अपन तो श्रेणी बस ले रहे हैं, अपन ने मोक्ष मार्ग कहां से चालू किया था? औपशमिक भाव से। तो आपने औपशमिक भाव किया, औपशमिक भाव के बाद अपन ने क्या किया? छाया सम्यक दर्शन किया, छपक श्रेणी चढ़ी। उसके पहले अपने को क्या हुआ था? छाया सम्यक सम्यक दर्शन हुआ था। तो इन सब के कारण ये श्रेणी में क्या था? भाव बढ़ रहे थे अपने और चढ़ते जा रहे थे, तो अपन छाया भाव की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो ये पर्याय है ना, ये सब श्रेणी क्या है? पर्याय है। तो इनके कारण मोक्ष हुआ। द्रव्य तो यहाँ भी था, यहाँ भी है, तो द्रव्य तो हर जगह रहा है, निगोद में भी द्रव्य था, तो द्रव्य के कारण मोक्ष नहीं होता, यहाँ ही पर्याय के कारण मोक्ष होता है। कौन सी पर्याय के कारण? औपशमिक पर्याय, छाया पर्याय और छायोपशमिक पर्याय। हम भी छायोपशमिक ज्ञानी हैं, तो हम तत्व विचार कहाँ कर पाएंगे? पारिणामिक भाव में चिंतन नहीं होता। चिंतन कहाँ होता है? छायोपशमिक ज्ञान में होता है। वो सम्यक दर्शन जैसे मान लो ये हुआ आपका समय है, यहाँ आपको सम्यक दर्शन होना है, तो इसके पिछली पर्याय तक भी क्या चल रहा था? आपका चिंतन चल रहा था, जो वो कौन से भाव में हो रहा था? छायोपशमिक भाव में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको सम्यक दर्शन हो गया, तो कौन सा भाव हो गया? औपशमिक हो गया। वो हो गया, वो छूट गया, फिर उसके बाद अपन को छायोपशमिक हो गया, उसके बाद छायक हो गया। तो एट दैट अपन इन तीन के रास्ते के द्वारा क्या पहुंचने वाले हैं? मोक्ष में पहुंचने वाले हैं। तो ये क्या है? नसैनी क्या है? नसैनी क्या है? जी 3 3 है।
कोई नसैनी से चढ़ा और ऊपर पहुंच गया और कोई पूछा भी तक कैसे पहुंच गए ऊपर तक, तो वो बोले हम खुद से पहुंच गए। खुद से नहीं पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? नसैनी के कारण पहुंच गए। अच्छा, ये 3 सिर्फ श्रद्धा नहीं कि 3 लेना बस? नहीं नहीं, उसमें सब भाव आएंगे। क्यों आएंगे? इसके भेद आप बताओ कौन कौन से? औपसम्यक सम्यक दर्शन, औपसम्यक चारित्र, 2 ही तो भेद है इसके, 2 है। तो औपसम्यक सम्यक दर्शन भी किसमें आएगा? औपसम्यक सम्यक दर्शन के होने में आएगा। और उपसम श्रेणी चढ़ोगे तो भी वो आएगा, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद छाया भाव कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये सब अनंत पर्याय में प्रकट है और ऊपर जाके सिद्ध पर्याय में प्रकट। कारण कौन बनेंगे ये पूछ रहा है? कारण सब है, ये तीनों को बताया। देखो अंत ये वाली तीनों को बात। बताया? हाँ। तो 3 में भी जैसे छायक है, हाँ। छायक में कौन से भाव संबंध? चरम कारण तो छायक बनेगा, चरम अंतिम और जैसे शुरुआत में ले गए, हाँ। तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो दर्शन शुद्धि से होता है। हाँ। तो औपसम्यक में फिर अपन किसका औपसम लेंगे? दर्शन ही कोई नहीं तो औपसम लेंगे, सब दूसरे का भी लेंगे। दर्शन ही मोहिनी का तो उपशम होता है, किसका उपशम होता है? अभी 2 लिए ना भाव जैसे औपसम्यक में। हाँ, तो वो श्रेणी चढ़ते समय चार मोहिनी का उपशम होता है। तो अपन जैसे मोक्ष का जो कारण ले रहे हैं उसको एग्जैक्ट बताओ कि फिक्स कौन सा ले रहे हैं? सभी यदि हम आपसे बोल रहे हैं कि ये कारण है तो ये नहीं है कारण, सुनना, ये नहीं है कारण। यदि ये नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा? हाँ। तो आप ही खुद बोल रहे ये भी है, तो ये भी है ना, इसलिए हमने तीनों को बोला। ये हमारा प्रश्न ऐसा नहीं है। हमारा प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि औपसम्यक छायक समय का छायक नहीं है। हाँ। तीनों है। हाँ। और वो किस किस भाव संबंधी ये पूछ रहा है? जैसे उनके भी भेद पढ़ते हैं ना। हाँ। तो जैसे छायक में भी आपने बताया देखो, जिसके जो जितने कंपलसरी हो वो सब लेगा। जैसे उपशम श्रेणी चढ़ना कंपलसरी नहीं है। इसके 2 वेद हैं, औपसम्यक सम्यक दर्शन, औपसम्यक चारित्र। उपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले कंपलसरी है, लेकिन औपसम्यक चारित्र उपशम श्रेणी कंपलसरी नहीं है, सीधे शपथ श्रेणी चढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो इसमें नहीं आ पाएगा। बस यही पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसको जो कंपलसरी हो, जैसे कि आप देखोगे पंचम गुण स्थान में छाया उपशम भाव है कि भाई 2 कषाय नहीं है, 2 कषाय हैं आपके। किसी को पंचम गुण स्थान होता ही नहीं है, सीधा 1 से 7 पे जाता है, तो उसके वो कारण हुआ कि नहीं हुआ? उसके नहीं हुआ, लेकिन अपन सब जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। वो भी जैसे श्रेणी नहीं चढ़ते हैं। हाँ। जैसे हम जैसे छायक में है तो छायक श्रेणी जैसे छपक श्रेणी चढ़ रहा तो उस समय भी जैसे दर्शन लाभ हो, जो है कौन से विधान लाभ होता है ना, तो उस समय श्रेणी में कौन से काम आएंगे? अभी उस समय छायक भाव तो प्रकट होगा अनंत पर्याय। हाँ। तो मोक्ष के कारण में तो अपन छायक सम्यक ले सकते हैं, और जो चार भाव प्रकट होगा वो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? छायक। हाँ, वो पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहे हैं? जैसे छायक सम्यक है, हाँ। उसको मोक्ष के कारण में लेंगे। ठीक है। अभी वो तो चीजें प्रकट हुई नहीं है। हाँ। जैसे अभी आपने कहा कि भाई छायक के सभी भाव लेंगे, सभी भाव तो वहाँ प्रकट ही नहीं, तो उनको कैसे लेंगे? अनंत अवस्था रास्ते में है, हाँ। अनंत अवस्था रास्ते में आ रही सिद्ध बनना है अपने को। अच्छा, मोक्ष पूरा मोक्ष मोक्ष मतलब सिद्ध ही होता है। पूरा सिद्ध। ये तो हम मान ही के बैठे थे कि मोक्ष मतलब आप सिद्ध ही कर रहे हो। हाँ। मोक्ष मतलब क्या होता है? सिद्ध ही। सिद्ध ही होता है। श्रेणी में सब ले लिया, 14 गुण स्थान तक लगाना है यहाँ पर। ऐसा पूरा गुण स्थान ही श्रेणी है। 14 स्टेप लग गए तो वही पूरी श्रेणी हो गई, और तुमने 8 से लेके 14 लगा दिया, 8 से तो पूरी श्रेणी हो गई। ऐसा है। 8 से 12 का भी श्रेणी में 8 से 12 श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी जिसे हम बोलते हैं वो है, लेकिन श्रेणी मतलब तो क्या है? मार्ग वास्तव में। तो मोक्ष का मार्ग तो क्या है? 13वां भी रास्ते में आएगा, 14वां भी रास्ते में आएगा। लेकिन अपन जो श्रेणी बोलते हैं वो किस अपेक्षा बोलते हैं? अरे पूर्ण सुखी होने के लिए। पूर्ण सुखी होने के लिए क्या वो श्रेणी है? कौन सी श्रेणी है? वो जो 8 से लेके 14 तक वो कर्मों का। जैसे अभी अनंत अवस्था प्रकट हुई। हाँ। और नव अवधि प्रकट होती है। हाँ। तो वो भी हमें मोक्ष के लिए कारण वही बनती है, कुछ और भाव बनते हैं। कारण तो अब देखो वो बन गए पूरे शुद्ध, अब तो क्या रह गया है? केवल कर्मों का क्षय होना बाकी रह गया है। तो उनको जो छायक भाव है, छायक भाव कितना प्रकट हो गया है? दो का बताओ भाई। उसके 9 भेद हैं, कौन कौन से? छायक सम्यक, हाँ। दर्शन, ज्ञान, चार, दान, लाभ, भोग, उपभोग। कौन सा नहीं है जिनको? अनंत को। यंत्र को तो 9 ही है। 9 के 9 है, तो फिर क्या बाकी रह गया? ये तो कारण पूछ रहा है उसका। कारण ये होगा औदैहिक भावों का अभाव। क्या हो जाएगा? औदैहिक भावों का अभाव। अनंत को क्या चल रहा है? जैसे अपन ऐसा करते हैं ना, जैसे अनंत भगवान है, उनके अनंत गुण प्रकट होते हैं, तो मुख्यतः अपन किसकी लेते हैं? इनकी ले रहे हैं 9 की। तो अपन 9 में से 9 को कारण मानेंगे, क्योंकि अनंत गुण को भी तो कारण नहीं मान रहा है। अब ठीक है, वैसे बोल सकते हैं। कारण मतलब क्या कारण में एग्जैक्ट कारण किसको लगाते हैं? अनंत सिद्ध बनने में। हाँ, जैसे अनंत अवस्था ही प्रकट हो गई, कोई और प्रश्न यहाँ 8 में ही से ही था। और उसको और निम्न स्तर पर देखें तो चतुर्थ से ही कोई प्रश्न था, क्योंकि चूंकि आप में तो पूरे गुण प्रकट है, मतलब प्रकट नहीं किया, शक्ति रूप में तो है, सब है। और जब अपन मोक्ष मार्ग प्रारंभ करते हैं तो उसको
एग्जैक्ट कारण किसको मानते हैं अपन दशरथोनी का या तो उपसम छाया को, तो उसको एग्जैक्ट कारण मानते हैं, अंतिम को कारण मानते नहीं मोक्ष मार्ग में। यहाँ पे छाया उपशमिक भाव लेंगे। ठीक है, तो छाया उपशमिक भाव। हाँ, तो अपन जैसे छाया भाव ही प्रकट हो गया, अनंत अवस्था प्रकट हो गई, तो वहाँ 9 जो लब्धियाँ कहते हैं, तो अपन जब उसके आगे बढ़ेंगे तो 9 लब्धियों को ही कारण मानेंगे या उनमें से किसी विशेष को कारण मानेंगे, ऐसा प्रश्न। किसी विशेष को नहीं मानेंगे। हाँ। वहाँ तो बस औदयिक भाव आपका थोड़ा सा बाकी रह गया है। क्या रह गया है? 4 कर्मों का उदय चल रहा है, क्या में अनंत अवस्था चल रहा है ना। कौन से 4 कर्मों का? अगाधि कर्मों का। औदयिक भाव बाकी है, इसलिए अपने को शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हो पा रही है। बाकी जिसको छाया भाव है उसको औपशमिक भाव है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन वो पहले हो चुका है, जो रास्ते में आया था। छाया उपशमिक भाव भी बचा नहीं है, बस औदयिक भावों का उदय बाकी है। ये चले जाएंगे तो अपने को शुद्ध पर्याय हो जाएगी। तो अभाव रूप से कारण है वहाँ पे। सद्भाव रूप से क्या कारण? सद्भाव रूप से तो अब आप ये समझिए कि जो अरहंतों का वही सिद्ध को है, जितने गुण उनको है उतने गुण उनको है, बस ये उदय ही रह गया था थोड़ा सा बाकी, तो उदय का अभाव करना था। तो अब सद्भाव रूप से क्या हो जाएगा? जो 4 गुण प्रकट हो जाते हैं, सूक्ष्मत्व, अव्यवहारत्व, अवगाहनत्व और अगुरु लघुत्व, ये 4 वो हो जाएंगे अपने व्यक्ति रूप से, ये कारण हो जाएंगे। तो चढ़ने के लिए आपको सिर्फ अभाव रूप बस चाहिए, अभाव रूप बस चाहिए। और उस समय जितनी जितनी विशुद्धि प्रकट हो रही है, तो विशुद्धि श्रेणी चढ़ते समय जो विशुद्धि हो रही थी ना, कुछ उसमें क्या थी? अशुद्धि थी, और कुछ क्या थी? विशुद्धि थी, इसलिए छाया उपशमिक भाव वहां लग जाए। 50-50 जो हो, कुछ ना हो, वो किसमें जाता है? छाया उपशमिक भाव में। श्रेणी चढ़ते समय क्या हो रहा था? थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा था और यहाँ से कम होते जा रहा था, तो वो किसमें चला जाएगा? अपना छाया उपशमिक भाव। वैसे भी ले सकते हैं। श्रेणी चढ़ते उसमें कौन सा फल लगता, मतलब चढ़ने के लिए कहते हैं ना, चढ़ थोड़ी रहे हैं, कुछ भावों की विशुद्धि बढ़ रही है। हाँ, तो मतलब एक कौन किस चीज 4 क्योंकि वहाँ पर 4 तो मोहिनी का अभाव करना है। 4 तो मोहिनी का अभाव। छाया समय तो हो ही गया है। अब किस विशेष को कह रहा है? 4 रहे हैं। हाँ, 4 उसी को विशेष और करते वही मेन कारण है, वही मेन कारण है। इसी ये मैं चीज यही पूछ रहे थे, एक जगह पर अब एक काम कर दो, जो तो कहीं समझ में नहीं आवा हैं? जो मतलब जो समझ समझ नहीं नहीं आया। चाहिए सुनो तो 2 जन विचार करो, जब नहीं समझ में आए ये 2-3 लाइन कैसा पढ़ो, 3-4 है उस समय हो गया आप लोगों का। पैराग्राफ जो खत्म हो जा रहे हो, मतलब वो तो करने ही था, वो लेकिन- खत्म नहीं कर रहे वो इतिहास में बात भान रूप होने से इतिहास में जो थोड़ा सा है वो समझ में नहीं आता बस चर्चा करते हैं। चल रह गई है 2-3 लाइनों की। एक लाइन में बोलते रहे कि यहाँ भावना रूप मतलब था पर्याय रूप। पर्याय कहाँ छूट जाती है? श्रेणी की पर्याय कहाँ छूट जाती है? श्रेणी में छूट जाती है। द्रव्य जीव आगे चला जाता है, तो जो पर्याय यही छूट गई तो द्रव्य आगे चला गया। अभी जब द्रव्य पर्याय को एक साथ बोलोगे तो पर्याय तो छूट गई थी पर्याय, तो द्रव्य भी चला जाएगा। कब द्रव्य पर्याय का नाश होता है? पर्याय और द्रव्य यदि एक साथ हो तो पर्याय का नाश होने से क्या हो जाएगा? द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए वो पर्याय उससे कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। थोड़ी भिन्न है, थोड़ी अभिन्न है, ऐसा वहाँ बताया। ये भावना रूप से बताया। और यहाँ ये बताया कि द्रव्य यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह था। यदि द्रव्य कारण होता तो हमेशा से मोक्ष होना चाहिए था, इसलिए द्रव्य कारण नहीं है। तो द्रव्य मतलब क्या है? शुद्ध परिणामिक भाव। तो शुद्ध परिणामिक कारण नहीं है, ये जो पर्याय हो रही है ये कारण है। इतनी पर्याय मतलब ऑप्शन में छाया शुरू से देख लेंगे। ये पर्याय रूप है। हाँ, और अरहंत बनने पर औदयिक भाव थोड़ा बाकी रहता है, औदयिक भाव का अभाव होगा और 4 गुण अपने प्रकट और हो जाएंगे, अव्यवहारित्व आदि, तो वो अपने क्या हो जाएंगे? वो आगे अरहंत सिद्ध बनने का कारण हो जाएंगे, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, कारण मतलब शुद्ध द्रव्य भी नहीं है पर्याय ऐसे लास्ट की लाइन लिखी है ना सर, और समेत आदि 3 भाव में समस्त रागादि के रहित होने से शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण है। हाँ, इसको लिखा ही परंतु शुद्ध कारण भाव मोक्ष का कारण नहीं है। ये भाव है जो मोक्ष के कारण। ये सिद्ध कर लिया है। अभी ये आज ही पढ़ना जरूरी था, अपने को समय हो गया, 9:20 हो गए, लेकिन ये फिर कल इसको फिर से पुनः ले लेना, तो बात करते हैं वहाँ वाली। 2 मिनट में इसको पढ़ बस दे। हाँ, पढ़ो चलो। ये जरूरी था थोड़ा भी करना। जो शक्ति रूप मोक्ष है वह शुद्ध पारणामिक में पहले से विद्यमान है। ठीक है, निगो दिया गया है कि नहीं? है, ठीक है, पहले से। किंतु यह तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। ये जरूरी है पैराग्राफ पूरा उपसमार करने। सिद्धांत में भी कहा है निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, अर्थात शुद्ध पारिणामिक कैसा है? निष्क्रिय, यानी ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ भी है, वहाँ भी है, कुछ कर नहीं रहा। कर कौन पर्याय में हो रहा है? निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ क्या है? कुछ कर बता रहे हैं, बंध की कारणभूत जो राग आदि परिणति रूप क्रिया है वह शुद्ध परिणामिक भाव उस राग आदि परिणति रूप नहीं होता।
क्या किस रूप नहीं होता? बंध के कारण, बंध मोक्ष के कारण भूत जो है, देखो अभी एक और लाइन पढ़ लो, बंध के कारण भूत, और नीचे वाली लाइन पढ़ो मोक्ष के कारण भूत, दिख रही नीचे? बंध के कारण भूत जो है राग आदि उन रूप नहीं होता, कौन नहीं होता? ये शुद्ध द्रव्य। और मोक्ष के कारण भूत जो शुद्ध भावना है, ये सब ये रूपीय द्रव्य परिणत नहीं होता, है ना, दोनों रूप नहीं होता। तो इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारमार्थिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। ध्येय रूप यानी इसका ध्यान किया जा रहा है, लेकिन ध्यान में यही आ गया हो ऐसा नहीं है। ध्यान क्या है? पर्याय है, ध्यान पर्याय है। तो ध्येय रूप होता है, यानी पर्याय में विषय आप किसको बना रहे हो? किसको? शुद्ध पारमार्थिक भाव, इस द्रव्य को विषय बना रहे हो। तो पर्याय में द्रव्य झलक रहा है, लेकिन द्रव्य ही आ गया हो ध्यान करने, ऐसा नहीं, मतलब द्रव्य ही वो श्रेणी हो, ऐसा नहीं है। अपने पर्याय में क्या दिख रहा है? पर्याय में द्रव्य झलक रहा है, उसको अपन ने ध्येय बनाया, उस पर फोकस कर लिया, लेकिन वो ही द्रव्य उसमें लग गया हो ऐसा नहीं, यानी है तो जीव ही द्रव्य। मेरी पर्याय हुई, मेरी पर्याय को मैंने किसके जानने में लगाया? अपने द्रव्य किसके जानने में लगाया? कौन सी पर्याय है? वो इन सब पर्याय है। अगर वो ध्यान में कोई आ गया तो ध्यान के जाने मतलब पर्याय के जाने से वो भी चला जाएगा, आगे आ ही रहा है। देखो अगली एक लाइन में पढ़ लो, इससे जाना जाता है कि पारमार्थिक भाव ध्येय रूप तो है, उस पर तो कैमरा है, लेकिन वो कैमरा नहीं है, उस पर कैमरा है, वो कैमरा नहीं है, ऐसा ध्यान रूप नहीं होता। किस कारण से? देखो बहुत मेन लाइन, ध्यान के विनाशी होने से ध्यान चला जाता है। द्रव्य यदि ध्यान हो जाता है, द्रव्य चला जाता है, इतनी सी बात है। इसलिए क्या डिस्कस निकला आज की इस पूरी क्लास का कि भैया मोक्ष का कारण कौन है? शुद्ध द्रव्य नहीं है। ये जो मोक्ष मार्ग है पर्याय रूप, ये है किसके कारण? मोक्ष के कारण, मोक्ष के कारण है। तो इसलिए क्या करना? इन पर काम करना, किस पर काम करना? ये तो मंजिल है, उसको थोड़ी काम करो, शुद्ध प्राप्त करना है। मंजिल क्या है? शुद्ध ना, ये थोड़ी मंजिल, ये तो अपने पास है। मंजिल तो वो है, मान लो छाया भाव। नहीं काम किसमें करना? जो भी अपन काम करें दृष्टि इस पर रखना, इस पर दृष्टि रखेंगे वही काम है, यही काम है। वो पर्याय अपने आप प्रकट अपनी ज्ञान की पर्याय में, ध्यान की पर्याय में इसको गे बनाया जाए, शुद्ध द्रव्य को, ये पर्याय अपने आप प्रकट नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार योगिंदु देव ने भी कहा है। ये बहुत जरूरी नहीं, अभी केवल कर सकते हैं इसको, पढ़ दे पूरा, देखें एक बार, देखिए। इस प्रकार योगिंदु देव ने भी कहा है, हे योगी परमार्थ से देखो तो जीव ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना बंध को करता है, ना मोक्ष को करता है। कौन जीव? मतलब शुद्ध जीव है, ऐसा भगवान कहते हैं। कुछ विशेष कहते हैं, विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित यह भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद रूप छायोक्षमिक ज्ञान होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है। कौन? किसकी बात? देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं? छायोक्षमिक भाव। छायोक्षमिक भाव कैसा है? एक देश तो व्यक्ति है इसमें, जो 50-50 बताया ना, 1 से लेकर 99 तक, कुछ है कुछ नहीं, कुछ तो व्यक्ति रूप है। तथापि जो ध्याता पुरुष है, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रति समय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य है, वह ही मैं हूँ, ऐसी भावना करता है। कौन करता है? छायोक्षमिक ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान है, कुछ ज्ञान है, वो अपनी पूरी ज्ञान पर्याय को किसमें लगाता है? इसमें लगाता है, जितना है पूरा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ऐसी भावना करता है। और मैं खंड रूप नहीं हूँ, ऐसा भावार्थ। क्लियर? यह समस्त व्याख्या परस्पर सापेक्ष आगम और अध्यात्म दोनों नयों के अभिप्राय के विरोध से रहित है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा विवेकी जनों के जानने योग्य है। तो इसमें भी लेकिन अंतिम निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि 3 भाव भी हैं, इसमें भी ये है अपना छायोक्षमिक भाव, ये है अपना। क्यों अपना है? क्योंकि ये भी प्रकट होगा। आप जब औपचारिक भाव भी प्रकट करना हो तो इस पर काम करना पड़ेगा, यानी इस पर दृष्टि रहेगी, लेकिन होगा किसके माध्यम से? ये है अपने पास इंजन, अभी ज्ञान के माध्यम से काम होगा। हाँ, पहले से इसलिए लेना अपने पास, ये है। इसलिए अंत में क्या बोला? पहले जब ये पैराग्राफ पूरा हो रहा था तब क्या बोला? तीनों। और फिर जब ये वाला पैराग्राफ एंड होने को आया तब बोला कि करना तो काम इस पर है, ये भी प्रकट हो जाएगा आपको, और ये इस पे काम करोगे तो वो भी प्रकट हो जाएगा। ये साध्य उपलब्ध साधन जो चीज अपने पास हो, ज्ञान है, कोई भी काम कर सकते हैं। ये अपने पास मेन चीज है। अपने पास शक्ति कितनी है करने की? इस पर काम किया जाए इतनी शक्ति से, इस पर काम करोगे इतनी शक्ति से, तो ये शक्ति भी प्रकट होगी, वो शक्ति भी प्रकट होगी, जितना बता रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात। अब ये अपन विषय कर इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, और फिर अब यही का ये विषय अपनी 414वीं गाथा की टीका में आने वाला है।
लेकिन इतने खुल कर नहीं आए, इसलिए पहले यहाँ पर आए क्योंकि आचार्य देव एक बार बोल चुके हैं, दोबारा क्यों दोहराएं, इसलिए उन्होंने शॉर्ट में वहाँ पर बोला, वो अपन को इजीली समझ में आया इस प्रकार। तो निष्कर्ष क्या निकला एक बार बोल दो, क्या निष्कर्ष क्या निकला एक लाइन में, मोक्ष का कारण मोक्ष का कारण ये भाव है बहुत सारे छाया स्वरूप छाया भाव छाया भाव, और उसमें भी और ये उपलब्ध छाया स्वरूप छाया समय अपने को है, ये आपके पास है, और जो पारमार्थिक भाव है ये मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें भी इसको इसमें लगा देख लो जैसा करना, समय काफी हो गया। अच्छा ये पढ़ो तो सहजानंद है, ये पढ़ो तो सहजानंद अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी Yeah.